धूमल ने पेश किया लोक लुभावन बजट। पैक्ट को छोड़ कोई नया टैक्स नहीं, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश। कांग्रेस की बजट पर तीखी प्रतिक्रिया, बजट को बताया चुनावी, कहा पेंशनरों को नहीं मिली राहत। जेपी नड्डा ने भरा राज्यसभा का नामांकन, केंद्र पर हिमाचल के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने मनाया भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, पूरे राज्य में निकाली रैलियां, बिंदल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। जलवाहकों को मुख्यमंत्री का तोहफा, नियमितीकरण के लिए जल्द बनेगी नीति। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2012-2013 के लिए लोक लुभावना बजट पेश किया। चुनावी साल में उन्होंने बजट में हर एक वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। बजट में नया कर लगाने का कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेशवासियों को सस्ते मूल्यों के राशन में सब्सिडी मिलती रहेगी। इसके लिए बजट में 130 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। पीटीए शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। कर्मचारियों के लंबित एरियर का अप्रैल माह में नगद भुगतान होगा। कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य के कर्मचारियों के लिए बजट बड़ी सौगात लेकर तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को राहत देने की कुछ प्रयास जरूर किए हैं। प्रदेश के करीब 3.25 लाख कर्मचारियों को लंबित एरियल अगले महीने मिलेगा। ये एरियल नगद मिलेगा। कर्मचारियों के चिकित्सा भत्तों में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अब ये 100 के बजाय 250 रुपए प्रस्तावित है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। जिन दिहाड़ीदारों की सेवाएं 31 मार्च तक 8 साल पूरी हो जाएगी, उन्हें नियमित किया जाएगा। बजट में पंचायती राज प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव है। बजट टैक्स लगाने वाला लाओ तो ग्रोथ ओरिएंटेड कहा जाता है, विकास को गति देने वाला कहा जाता है। यदि सब वर्गों का ध्यान रखते हुए अपने रिसोर्सेज के मुताबिक उनको राहत देने का प्रयास करो तो पॉपुलिस्टिक कहा जाता है। हमारा बजट प्रैग्मेटिक है, तथ्यों पर आधारित है। अपनी आय के संसाधनों को देखते हुए उसको समुचित ढंग से ऐसे व्यय करना कि समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत मिले, हमने प्रयास संतुलित बजट का इस बजट में किया है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 3500 से 5000, उपाध्यक्ष का 2500 से 3500, सदस्य का 1800 से 2000 किया गया है। बीडीसी अध्यक्ष का मानदेय 1800 से 2500, उपाध्यक्ष का 1500 से 2000, सदस्य का 1200 से 1500 किया गया है। पंचायत प्रधान का मानदेय 1200 से 1800, उप प्रधान का 1000 से 1500 और वार्ड सदस्य का मानदेय 150 से 175 रुपए मासिक किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 1200 से 1800, उपाध्यक्ष का 1000 से 1500, वार्ड सदस्य का 600 से 750 रुपए, नगर परिषद अध्यक्ष का मानदेय 1800 से 2400, उपाध्यक्ष का 1500 से 2000, वार्ड सदस्य का 700 से 900 रुपए किया गया है। प्रदेश के इकलौते नगर निगम के महापौर का मानदेय 3500 से 5000, उप महापौर का 2500 से 3500 और पार्षद का मानदेय 2000 से 2400 किया गया है। इसकी मुख्य बातें हैं कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी समस्या की हमने चिंता ना की हो और उसका समाधान का प्रयास नहीं किया हो। जो मैं जनसभाओं में भी कहता रहा कि आम आदमी को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरे दर्द का समाधान मेरा फर्ज है, वो हमने करके दिखाया है। समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत दी है और जहां ग्रोथ के लिए, जहां विकास के लिए आवश्यकता है, वहां 2007-8 के कांग्रेस बजट के मुकाबले में पीडब्ल्यूडी में 75% की वृद्धि हुई है। एमएलए निधि में 20 लाख सालाना की बढ़ोतरी की गई है। अब ये निधि 30 से 50 लाख हो गई है।
सस्ते मूल्यों की राशन के डिपो से लोगों को सब्सिडी मिलती रहेगी। इस सिलसिले में बजट में 130 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दीनदयाल बागवानी समृद्धि योजना जारी रहेगी। इसके लिए 50 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के मद्देनजर सरकार 2 लाख बंदरों की नसबंदी करेगी। बजट में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। अब दिहाड़ीदारों को 120 के बजाय 130 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 9 साल की सेवाओं के बाद पक्का किया जाएगा। उन्हें नियमित करने की नीति जारी रहेगी। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस ने प्रदेश के वार्षिक बजट को चुनावी बजट करार दिया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे बेकार बजट कहा है। दोनों नेताओं ने कहा है कि बजट में पेंशनरों के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पीटीए शिक्षकों का केवल मानदेय बढ़ाए हैं, जबकि धूमल ने नीति बनाने का ऐलान किया था। स्टोक्स और कौल सिंह ने कहा कि बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट पेश किया तो विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने गांधीगिरी का तरीका अपनाया। उन्होंने आज वॉकआउट नहीं किया, बल्कि गांधी टोपी पहने ये सदन में चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस विधायकों ने खामोशी के साथ बजट प्रावधानों को सुना। सदन से बाहर आते ही विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि उन्होंने आज किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया, क्योंकि आज बजट पेश हुआ, मगर कल से भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। सब धोखा है। 4.5 साल में तो कुछ नहीं किया, अब 6 महीने में सब कुछ जादूगरी कर। विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं पार्टी के प्रदेश प्रमुख कौल सिंह ठाकुर ने बजट को चुनावी करार दिया। सब जानते हैं कि अब की बार ये चुनावी बजट है और चुनावी बजट में जो 4 साल कुछ लोग मांगे कर रहे थे, कुछ नहीं दिया। अब की बार उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है और ये कुछ भी नहीं है, ये इतिहास पढ़ा इन्होंने, कोई अर्थशास्त्र इसमें कोई नहीं है। इसलिए ये बजट कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगने वाला है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि धूमल ने पीटीए शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने का वादा किया था, लेकिन बजट में इस वर्ग के साथ धोखा किया गया है। कोई पॉलिसी उनके लिए कोई नहीं बनाई है, कहा इनको नहीं हटाएंगे, सिर्फ उनके भत्ते बढ़ा दिए हैं। जो हाई कोर्ट के आदेश है कि अब इनको बिल्कुल न हटाया जाए जब तक सारे पद न भरे जाए, तो ये भी उनके साथ धोखा है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के तेवर दिन ब दिन कड़े होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज हिमाचल में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में रैलियां निकाली। जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इनमें स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल को मंत्रिमंडल से हटाने और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय के पास एकत्र हुए। ये कार्यकर्ता हिमाचल बचाओ भाजपा हटाओ के नारे लगा रहे थे। बाद में उपायुक्त कार्यालय से कांग्रेसी बड़े नेताओं की अगुवाई में शेरे पंजाब पहुंचे। वहां नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स, कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी जुलूस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की जो है सीबीआई से इंक्वायरी की जाए। मंडी में भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार विरोधी रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैरी बाजार का चक्कर काटा। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध और धरने जारी रहेंगे जब तक जो है धूमल जी राजीव बिंदल जी का इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। कांगड़ा जिले में जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांग्रेसियों ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिंदल प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री जो है वो राजीव बिंदल का इस्तीफा मंजूर करे और ये जो है इसकी जांच करवाए। नहीं तो अगर नहीं होगा तो हम हर रोज धरने प्रदर्शन रैलियां निकालेंगे और घेराव करेंगे। ऊना में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धर्माणी के नेतृत्व में बस स्टैंड से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर धरना दिया और सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जमकर खिंचाई की। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित तमाम कार्यकर्ता
इसमें शामिल हुए। कुल्लू में कांग्रेसियों ने ढालपुर मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इसकी अगुवाई जिला अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने की। सोलन में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रामकुमार चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत समेत कई नेता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिंदल को गौरव पुरस्कार नहीं बल्कि कलंक पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। हमने बिंदल का इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो आने वाले टाइम में ब्लॉक से लेके जो हर एक ब्लॉक से कांग्रेस इकट्ठे होंगे और बहुत जल्द जो है हम हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय से बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जितेंद्र चंदेल के नेतृत्व में निकाली गई। इसके साथ ही चंबा में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। उधर नाहन में भी कांग्रेसियों ने विरोध किया, लेकिन ये विरोध ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल ने पेश किया लोक लुभावन बजट। पैक्ट को छोड़ कोई नया टैक्स नहीं, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश। कांग्रेस की बजट पर तीखी प्रतिक्रिया, बजट को बताया चुनावी, कहा पेंशनरों को नहीं मिली राहत। जेपी नड्डा ने भरा राज्यसभा का नामांकन, केंद्र पर हिमाचल के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने मनाया भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, पूरे राज्य में निकाली रैलियां, बिंदल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। जलवाहकों को मुख्यमंत्री का तोहफा, नियमितीकरण के लिए जल्द बनेगी नीति। बिलासपुर के विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत तमाम मंत्री और सत्तापक्ष के विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर नड्डा ने केंद्र पर हिमाचल के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जेपी नड्डा ने सरकार और संगठन दोनों की मौजूदगी के बीच सोमवार को राज्यसभा की सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने विधानसभा के सचिव गोवर्धन सिंह के पास ये नामांकन प्रस्तुत किया। विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी नामांकन नहीं भरा। ऐसे में नड्डा का राज्यसभा सांसद चुनना तय माना जा रहा है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर जरूरी हुआ तो 30 मार्च को चुनाव होगा। नड्डा के नामांकन भरने के मौके पर सरकार के सभी मंत्री और भाजपा विधायक भी मौजूद थे, जबकि रोहड़ी के विधायक खुशीराम बाल नाहटा और बीजेपी के हिमाचल मामलों के सह प्रभारी श्याम जाजू उपस्थित नहीं थे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राज्यसभा सांसद बनने पर वे प्रदेश के हितों की पुरजोर पैरवी करेंगे। अन्याय हुआ है हमारे साथ, उसको न्याय दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पार्टी के महामंत्री के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है, इसलिए पार्टी का इंटरेस्ट भी जो संसद के अंदर मुझे निभाना होगा उसको भी मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। जेपी नड्डा ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री धूमल के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा की, यानी धूमल को भावी सीएम के रूप में फिर से प्रोजेक्ट किया गया। हाँ, निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा है कि धूमल जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे अगले विधानसभा के। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की तादाद जल्द ही 3 हो जाएगी। वर्तमान में शांता कुमार और बिमला कश्यप राज्यसभा सांसद हैं। पहले भी दोनों हमारे नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है अब श्री जगत प्रकाश नड्डा भी सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे।
उधर कांग्रेस ने नामांकन न भरने का फैसला लिया है। विधायकों के अंक गणित को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव में भाग न लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 23 है। ऐसे में नड्डा का सांसद बनना पूरी तरह तय है, केवल औपचारिकताएं पूरी होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियों को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अंशकालिक जलवाहकों के लिए जल्द नीति बनाए जाने की घोषणा की है। सरकार इस सिलसिले में एक कमेटी गठित करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अंशकालिक जलवाहकों के लिए नीति बनाए जाने की घोषणा की तो हजारों जलवाहक खुशी से झूम उठे। धूमल से मुलाकात कर ओक ओवर आए जलवाहकों को सीएम ने खुश कर दिया। धूमल ने कहा है कि सरकार जलवाहकों के हितों की रक्षा करेगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी में राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। धूमल ने कहा है कि अंशकालिक को पूर्णकालिक और पूर्णकालिक को नियमित करने के सारे प्रावधान नई नीति में समाहित किए जाएंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब केवल अधिकारियों की कमेटी निर्णय नहीं करेगी। उस कमेटी में सुरेंद्र ठाकुर और भीम सिंह भी मेंबर बना दिए जाएंगे। मुझे लगता है अगर क्वालिफाइड लोग पेट पालने के लिए छोटे काम पे आ गए हैं तो उनको मौका जिंदगी में जरूर मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े। छोटे से छोटे मजदूर को, खेत में बगीचे में काम करने वाले आदमी को, सड़क पे पत्थर तोड़ने वाले आदमी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये सरकार तुम्हारी है, तेरा दर्द मेरा दर्द है, इसको हल करना मेरा फर्ज है। इस मौके पर अंशकालिक जलवाहक संघ के पदाधिकारियों के अलावा महासंघ के नेता विधायक गोविंद राम, हृदय राम, मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कपाटिया भी मौजूद थे। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के ऐलान का लाभ जलवाहकों को कितने दिन में मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने बैजनाथ में राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजित जागरूकता शिविर में महिलाओं को धनराशि का वितरण किया। इस जागरूकता शिविर का आयोजन दहेज प्रथा को रोकना, भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में महिलाओं को जागरूक करना है। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए शिविर का शुभारंभ दीप जलाकर किया। जागरूकता शिविर में लाभार्थी को 11,20,000 के चेक बांटे। इस मौके पर सरवीन चौधरी ने महिला आयोग की अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर को सम्मानित किया। मेरा पहला ही महिला जागरूकता शिविर आपके बैजनाथ में लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। 1957 से महिला आयोग के गठन के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में किए काम की वजह से आयोग को 60 अवार्ड मिल चुके हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें, बाल विकास की बात कहें, हर जगह पे हमारे सरकार में जो बढ़ोतरी हर कार्यक्रम में हुई है उसका सेरा मैं अपने मुख्यमंत्री के सिर पर लगाना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरा विभाग अवार्ड लेने में पीछे नहीं रहा, पूरे देश में सराहा गया। इस मौके पर महिला आयोग की अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि जागरूकता शिविर का आयोजन पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है, साथ ही न्याय दिलाना है। कमल गुप्ता, हिमाचल आजकल, बैजनाथ। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें। कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himalchalajkal@gmail.com।